नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम तृप्ति राजपूत है। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि योग क्या होता है। योग को हमने समझा था कि योग किसे कहते हैं, हमें योग क्यों करना चाहिए। और आजकल की भागदौड़ भरी जो ज़िंदगी है, हम दिन भर कार्य करते रहते हैं और अपने खुद के लिए हम अपना वक्त नहीं निकालते हैं कि हमें योग क्यों करना है। तो आइए हमने उस बार पढ़ा कि योग किसे कहते हैं, योग का अर्थ पढ़ा, तमाम बहुत सारी चीज़ों को मैंने समझाया था पिछले वीडियो में। आज हम लोग समझेंगे कि योग कितने प्रकार के होते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि योग को मैंने बताया है अलग अलग तरीके से लिख के कि योग आपका कितने प्रकार का होता है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि 6 से 7 प्रकार के योग को मैंने यहाँ पे बताया है, जिसमें से पहला है राजयोग, फिर हठ योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, मंत्र योग, कर्म योग और लास्ट में है कुंडलिनी या लय योग। इसको मतलब कि कुंडलिनी योग या लय योग के नाम से हम जानते हैं। सबसे पहले आइए हम देखते हैं कि राजयोग। जैसा कि आप नाम से ही देख रहे होंगे कि राजयोग यानी कि राज मीन्स क्या होता है, राज करना। आप देख रहे हैं यानी कि राजयोग मैंने बताया, तो राजयोग यानी कि राज करना। इस योग को हम करते कैसे हैं या हम इसको कैसे समझते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये जो आपका राजयोग होता है ये एक कर्म प्रधान योग होता है। किस प्रकार का योग होता है, कर्म प्रधान योग होता है। और इसको मतलब कि इस योग को जब हम अपनाते हैं तो अपनाने के साथ साथ कुछ नियम है, सिद्धांत है, इन दोनों का ही हमें अपने जीवन में मतलब कि अनुपालन करना पड़ता है। या हम कह सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम अनुशासित रह के इस योग को हम प्रयोग करेंगे, योग को अपनाएंगे, तो हम मतलब कि अपने जीवन में बहुत उच्चतम श्रेणी को हम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इस योग को हम ये कह सकते हैं कि मानसिक अनुशासन भी कहा जाता है। और जब हम इस योग का प्रयोग करते हैं या अपने जीवन में कुछ कठोर नियमों और सिद्धांतों का पालन करते हैं इस योग को अपनाते हुए, तो हम अपने इंद्रियों को अपने वश में भी कर सकते हैं। जब हम अपने इंद्रियों को वश में कर लेंगे तो हम जिस हिसाब से जो भी कार्य करना चाहेंगे वो हम कार्य मतलब कि बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। इसे हम यानी कि इस योग को राजयोग को हम मानसिक अनुशासन भी हम कह सकते हैं या मानसिक अनुशासन भी कहा जाता है। इसके बाद आता है आपका हठ योग। अब हठ योग का मतलब क्या होता है, हठ जैसे कि आप देख ही रहे हैं, हठ मीन्स क्या होता है, अड़िग रहना या अड़ जाना ऐसे। तो अगर हम हठ योग के बारे में अगर हम बात करें कि तो इनके जो प्रणेता हैं यानी कि इनके जो प्रवर्तक हैं कहे जाते हैं मच्छेंद्रनाथ जी और इसी के साथ साथ गोरखनाथ जी, यानी कि दोनों ही हैं। और हम देखेंगे कि जो मतलब गोरखनाथ जी थे यानी कि गोरख संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। और अगर हम देखेंगे इनका मानना यह है कि वर्तमान समय में ही यानी कि अपने वर्तमान समय में अगर देखें तो इनके ही उसमें कुछ आपको चीज़ें देखने को मिलती हैं। लेकिन ये आजकल ये प्राचीन समय का है, यानी कि हम देखेंगे कि ये जो आपका हठ योग है प्राचीन समय से अपनाया जाता है, जिसमें जैसे हम कहेंगे महर्षि घेरण्य हो गए, जैमिनी हो गए, विश्वामित्र, अनेक महान ऋषियों ने इस योग को अपनाया और इस योग के माध्यम से बहुत प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त भी किया और अपने ज्ञान को भी बढ़ाते हुए यानी कि ये जो योग है आपका हठ योग और आपका राजयोग है इनको अपनाया। लेकिन जो आपके ऋषि मुनि थे यानी कि विश्वामित्र हैं, जैमिनी हैं आपके, जिनका मैंने नाम अभी बताया, घेरण्य ऋषि हैं, उन्होंने इनका पालन किया और जिसमें आपके अनुलोम विलोम हो गया, आपका मयूरासन, इस प्रकार के आपके योग को अपनाया और अपनी सिद्धियों को प्राप्त किया। इसके बाद है ज्ञान योग। ज्ञान योग के माध्यम से जैसे कि आप यहाँ पे देख ही रहे हैं कि ज्ञान मतलब क्या है, ये आपको हम यहाँ बताएं कि ज्ञान की अगर हम बात करें तो ज्ञान योग एक ऐसा योग है कि जब व्यक्ति यानी कि शिक्षा को हम अगर कहें या हम कह सकते हैं अपने ज्ञान को, जब अपने ज्ञान को अत्यधिक जितना वर्ग करता जाता है तो आगे धीरे धीरे करके वो बढ़ता हुआ चला जाता है। और इसी ज्ञान की प्राप्ति के लिए अगर हम कहें यानी कि वो आगे जाके धीरे धीरे जितना ज़्यादा इस योग के माध्यम से यानी कि इस योग को अपनाता जाएगा, धीरे धीरे करके अपना योग में ये घुसता चला जाएगा यानी कि करता चला जाएगा, तो हम ये कह सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं मतलब कि इस संसार रूपी जो दुनिया है इसको मतलब छोड़ते हुए परम पद की प्राप्ति कर सकता है। इस योग को हम आत्मनिरीक्षण भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञान योग एक ऐसा योग है, इसके माध्यम से व्यक्ति क्या करता है, अपने आत्मनिरीक्षण करता है यानी कि अपना ही निरीक्षण करता है। और जब अपना निरीक्षण करता है तो अपने अंदर छिपी हुई कमियों को और खूबियों को वो देखता है। अगर कमियां होती हैं तो धीरे धीरे करके वो अपनी कमियों को खत्म करता है और अपना मतलब कि उच्चतम पायदान की ओर वो जाता रहता, मतलब कि पहुंचने का प्रयास करता है। फिर इसके बाद हम देखेंगे भक्ति योग। भक्ति योग जैसा कि आप नाम से भी जान रहे हैं, भक्ति योग का मतलब ये है कि भक्ति
अर्थात देखिए कि कुछ लोगों का मानना ये है कि जो भक्ति योग आपका एक ऐसा योग है कि हम भक्ति के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, भक्ति के माध्यम से हम धीरे धीरे करके हम अपने आराध्य की, अगर हम देखें कि अपने आराध्य की हम मतलब कि जैसे कि हम कह सकते हैं कि कृष्ण जी की भक्ति यानी कि मीराबाई जी ने इतनी की कहीं ना कहीं उनको मतलब कि उनके दर्शन उनको होने लगे। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं या अन्य की अगर हम बात करते हैं कि आपके जो क्या बोलते हैं आपके रामचरितमानस में यानी कि आपके तुलसीदास जी ने भी कहा है, यानी कि जो राम जी है उनको प्रत्यक्ष रूप से परम ब्रह्म मान के उनकी इतनी भक्ति की कि उनको लगता है कि यही ईश्वर है, और है भी तो उनको ये लगता है कि ये मूर्ति स्वरूप है। लेकिन अगर देखेंगे सबका मानना अलग अलग है, अपने यानी कि भक्ति के माध्यम से उनको प्राप्त करने का प्रयास किया है। इसके बाद है मंत्र योग। अब देखिए मंत्र योग की अगर बात हम करते हैं, मंत्र योग के माध्यम से ही जब व्यक्ति को देखिएगा यानी कि जब हम उच्चारण करते हैं मंत्र योग के माध्यम से, आप लगातार जब कोई किसी मंत्र का आप उच्चारण करते हो, इसी मंत्र के योग के द्वारा ही जब हम धीरे धीरे करके मंत्रों का उच्चारण करते हैं, मंत्र का उच्चारण करते 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 हम इतना अंतर विलीन हो जाते हैं कि हम कह सकते हैं कि मंत्रोच्चारण करते 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 हम एक साधक से मतलब कि हम कह सकते हैं कि समाधि की ओर चले जाते हैं, और इतना अंतर ध्यान में हम चले जाते हैं कि अपने आराध्य यानी कि हम जो वास्तविक स्थिति में बैठे हुए होते हैं, वास्तविक स्थिति से जो हम शुरुआत करते हैं वो धीरे धीरे करके वो समाधि की स्थिति में हम पहुंच जाते हैं, यानी कि अंतर ध्यान में हम पहुंच जाते हैं। और जब हम अंतर ध्यान में पहुंच जाते हैं तो कहीं ना कहीं इन्हीं मंत्रोच्चारण के द्वारा ही हम अपने अंदर छिपी हुई जो भी बुराइयां हैं या हम कह सकते हैं जो समस्याएं हैं, या बॉडी में किसी प्रकार की कोई ऐसा फील होता है कि निगेटिव एनर्जी या किसी भी प्रकार की कोई भी, तो हम इन्हीं मंत्रों के द्वारा ही उन चीज़ों को हम खत्म ही कर सकते हैं। जैसे होने वाली वास्तविक रूप से जो आपकी बॉडी की जो हलचल है, बहुत सारी जो समस्याएं हैं, हम मंत्रों के द्वारा ही मतलब कि मंत्रोच्चारण के द्वारा ही हम इनको खत्म कर सकते हैं, और अपने जो आराध्य हैं उन कहीं ना कहीं हम उन तक पहुंच सकते हैं। और इन्हीं जैसे हमने कहा अब वो मंत्र हैं कौन कौन से, जैसे ऋग्वेद से आपके निकले हुए हैं, हमने कहा गायत्री मंत्र का, और हमने कहा बजरंग बाण, रामचरितमानस, ऐसे जब हम करते हैं, और दुर्गा चालीसा, जैसे भी आप मंत्रों का उच्चारण, जैसे हम कहते हैं कि आपका गायत्री मंत्र का आप उच्चारण करिए, गायत्री मंत्र पढ़िए 11 बार 101 बार, या जितनी बार जितने के लिए आपसे बोला जाता है, ये जितनी बार आप करते हैं, तो मंत्रों की शक्तियों को यहाँ पे बताया जाता है कि अगर आप शुद्ध रूप से या हम कह सकते हैं कि पवित्रता के साथ में अगर आप बैठ के एकांत मन से अगर आप मंत्रोच्चारण करते हैं, मंत्रोच्चारण करने के साथ साथ अगर आप लगातार रूटीन में लाते लगातार करते हैं, तो बहुत सारी समस्याओं से आप दूर भी हो सकते हैं। ये मंत्र योग की शक्ति है। इसके बाद हम कहेंगे कर्मयोग। कर्मयोग अर्थात हम ये कह सकते हैं कर्मों पर बल देना बताया गया है, यानी कि हम कह सकते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण जी जब अर्जुन को उपदेश देते हैं, उन्होंने कहा कि मतलब कि जो कुछ भी है ये जो संसार है, इस संसार ये हम कह सकते हैं कर्मों का संगम है। इस संसार में हर कोई मतलब कि कर्म करता है, और जैसे जो व्यक्ति कर्म करता है उसको उसी प्रकार के फल को भोगना पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि आप हमेशा सही कर्म कीजिए, सत्य की राह में चलिए, सत्य बोलिए और हमेशा सत्य समझने का भी प्रयास करिए, सत्य बोलिए, सत्य सोचिए और सत्य रहिए। यानी कि अगर आप यहाँ पे जो जैसा कर्म करेंगे उसी प्रकार से आपको मतलब कि रिटर्न में फल भी आएगा। अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो आपको रिटर्न में अच्छे फल मिलेंगे, और अगर आप बुरे कर्म करते हैं तो आपको मतलब कि बुरे कर्म यानी कि लौट के रिटर्न होके आता जरूर है। जैसे आप कर्म करोगे वैसे ही आपको मतलब कि फल मिलेगा। ये कर्मों की प्रधानता है। इसके साथ साथ हम कहें कुंडलिनी योग या लय योग। ये योग ऐसा है यानी कि हम कह सकते हैं कि आत्मा का परमात्मा से, यानी कि ये जो आपका लय योग है, लय योग के माध्यम से हम बता सकते हैं कि ये जो संसार है, ऋषि मुनियों का मानना है कि ये जो कुंडलिनी है, यानी कि जो जब किसी बच्चे का जो जन्म होता है तो शुरुआत जो इसमें प्राण धारण किए जाते हैं ये इसी के माध्यम से होता है। ठीक है, तो इसी तरह हम एक बार बड़े उसमें समझ लेते हैं कि राजयोग क्या है, यानी कि हमने कहा इसको हम मानसिक अनुशासन भी कह सकते हैं, ये योग ये है। फिर हठ योग यानी कि जैसे घैरण्य हो गए, जैमिनी हो गए, विश्वामित्र जैसे आपके महान ऋषि मुनियों ने इन योग के माध्यम से बहुत शक्तियों का यानी कि हम कह सकते हैं बहुत सिद्धियों को प्राप्त किया। इसके बाद ज्ञान योग यानी कि ज्ञान के माध्यम से, ज्ञान है क्या, यानी कि आत्मा का परमात्मा से मिलन होना ये।
फिर इसके बाद हमने कहा भक्ति योग, यानी कि इतनी भक्ति आप कीजिए, भक्ति के माध्यम से परम पद यानी कि ब्रह्म की आपको क्या हो सके, यानी कि आप परम पद को यानी कि ब्रह्म को आप प्राप्त कर सको। इसके बाद मंत्र योग के माध्यम से मैंने अभी आपको बताया ही था कि आप गायत्री मंत्र हो गए, बजरंग बाण हो गया, रामचरितमानस हो गई, ये उनकी शक्तियाँ। और कर्म योग यानी कि जैसा आप कर्म करोगे वैसे ही आपको फल मिलेगा। इसके बाद आपका लास्ट था कुंडलिनी योग और लय योग। लय योग यानी कि जब किसी नवजात शिशु का जब शुरुआत होती है, गर्भस्थ में जब उसका शुरुआत होती है तो उसमें प्राण की जो स्थिति होती है, कैसे प्राण आते हैं, ये इसके बारे में बताया गया। ठीक है, मुझे लगता है शायद ये आप